हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। गाइस, कल भर्ती बोर्ड ने ये नोटिस दिया था। आप सभी ने ये नोटिस देख तो लिया ही होगा, तो फिर एक बार मैं एक एक सेकंड को मैं आपको बता देता हूँ। ये नोटिस यूपी पुलिस कांस्टेबल की भर्ती से रिलेटेड है। 26,000 पदों पर जो भर्तियाँ होने वाली है उससे रिलेटेड ये नोटिस है। तो चलिए फिर इस वीडियो को हम आगे बढ़ाते हैं। इस वीडियो में हम मेनली कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए आपकी स्ट्रेटजी क्या होगी, आपकी बुक्स क्या होंगी, और आप फिर कौन से आप मॉक टेस्ट लगाएंगे, या अदर प्रॉब्लम जो भी आपको अपनी तैयारी के दौरान आएगी, उन सब के बारे में बात करने वाले हैं। मेरे साथियों, आपके पास ये अब गोल्डन मौका है अपनी लाइफ को थोड़ा चेंज करने का। यानी आपके हाथ में एक सरकारी नौकरी होगी और आपका फ्यूचर बहुत ज़्यादा अच्छा होने वाला है। चलिए गाइज, आगे शुरू करते हैं। साथियों, किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है किसी उस एग्ज़ाम का सिलेबस को समझना, सही तरह से अपना प्लान और स्ट्रेटेजी बनाना। मतलब कि अगर मानो आपको किसी युद्ध में जाना हो जाए, तो गाइज़ आप सबसे पहले क्या करेंगे? और गाइज़, मैं जानता हूँ आप सभी का यही जवाब होगा कि सबसे पहले हम उस युद्ध के लिए ये जानेंगे कि वो युद्ध कहाँ पर होगा, उस युद्ध में क्या क्या चीज़ हमारे काम आएगी, क्या क्या चीज़ हमारे फ़ायदे की होगी और क्या क्या चीज़ हमारे नुकसान की होगी। तो चलिए इसी तरह से हम इस एग्ज़ाम को भी समझ लेते हैं। तो गाइज़, मैं आपको बता देता हूँ, यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में 150 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 300 नंबर का आपका पेपर होता है। तो गाइस, एग्ज़ाम में 4 सेक्शन होते हैं आपके। पहला सेक्शन आपका हिंदी का होता है, दूसरा सेक्शन आपका मैथ्स का होता है, तीसरा सेक्शन आपका रीजनिंग का होता है, चौथा सेक्शन आपका जीएस का होता है। और पर सेक्शन के क्वेश्चन 37 आते हैं। लेकिन जबकि लास्ट ईयर के आप एग्ज़ाम देखोगे, उन्होंने रीजनिंग और मैथ्स के, यानी इन 2 सेक्शन के क्वेश्चन, इनमें सबसे ज़्यादा रीजनिंग घुसाया है। यानी आप जो मैथ्स के 37 क्वेश्चन आने वाले थे, उसमें मैथ्स के हार्डली 18 से 20 ही क्वेश्चन आते हैं और बाकी सारे क्वेश्चन मैथ्स के सेक्शन में रीजनिंग के होते हैं। यानी आप समझ सकते हैं मैथ्स और रीजनिंग आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। और चौथा सेक्शन गाइज आपका होता है जीएस का। इसमें भी 37 क्वेश्चन आते हैं। यानी टोटल ओवरऑल आप सभी चारों को मिलाएंगे तो 150 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और 300 नंबर का आपका पेपर होता है। तो चलिए एक एक करके हर सब्जेक्ट के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं, किस सब्जेक्ट में आपको किस तरह से पढ़ना चाहिए और क्या बुक फॉलो करनी चाहिए और क्या आपकी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो गाइज़, आप सबसे पहले हम देख लेते हैं हिंदी सब्जेक्ट से रिलेटेड। तो गाइज़, ये एक ऐसा सब्जेक्ट होता है, आप इसमें कम समय में सबसे ज़्यादा स्कोर कर सकते हैं। यानी आप इसमें 37 जो क्वेश्चन आते हैं, आप इसमें 32-33 प्लस यानी 35 प्लस भी क्वेश्चन आप इसमें ठीक कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ही मेहनती हैं तो आप इसमें 35 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। अगर आप एवरेज भी हैं तो आप इसमें 30 क्वेश्चन आप भी ठीक से कर सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं हिंदी के बारे में। गाइज, आपको हिंदी पढ़ने की मैं आपको 2 से 3 पॉइंट बताऊंगा। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका स्कोर बढ़ जाएगा। पहला तो आपको क्या करना है, पहला तो आप अगर किसी भी टीचर से पढ़े हैं, उन टीचर ने आपको नोट्स दिए होंगे, आपको सबसे पहले वो नोट्स रिवाइज करने हैं। अगर आप किसी टीचर से पढ़े हैं, अगर आप किसी भी टीचर से नहीं पढ़े हैं तो आप हिंदी लूसेंट की बुक पढ़िएगा। और गाइज, जब आप 1 से 2 बार आप इस बुक को पढ़ लेंगे या अपने नोट्स 1 से 2 बार आप पढ़ लेंगे, तो गाइज आपको चाहिए प्रैक्टिस। यानी आपने पढ़ तो लिया, अब जैसे होता है कि एग्जाम में जाने के बाद इजी क्वेश्चन आता है, हम उसको गलत करे आते हैं। यानी अब आपको उस चीज़ का सुधार आपको कहाँ लाना है, वो आपको लाना है, ये बुक आती है हिंदी की, सामान्य हिंदी आदित्य पब्लिकेशन की। गाइज, आपको हिंदी की सिर्फ इससे प्रैक्टिस करनी है। अगर आप हिंदी आपने नोट से पढ़ ली है और इस या फिर आपके पास नोट्स नहीं है तो आपने लूसेंट से हिंदी पढ़ लिया, लेकिन आपने जो प्रैक्टिस की होगी ना, वो सामान्य हिंदी से की होगी। अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका स्कोर बहुत एक अच्छा होने वाला है। और आपको जो एक बात मैं आपको बता देता हूँ, अभी हाल ही में यूपीएसआई के एग्ज़ाम हुए हैं। आप उन सभी एग्ज़ामों में यूपीएसआई के में हिंदी का जो सेक्शन है, आप उनको ज़रूर देख के जाएँ, वो आपके लिए मस्ट होगा। गाइज, प्रीवियस ईयर किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत मस्ट होता है, यानी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर। अगर आप ये छोड़ के कहीं चले गए और वो क्वेश्चन आपके सामने आ गया तो आपको फिर से दिक्कत होने वाली है। तो गाइज, आप हिंदी में सिर्फ यही काम कीजिएगा, आप अपने नोट्स रिवाइज कीजिएगा, या फिर नोट्स नहीं है तो लूसेंट की बुक आप रिवाइज कीजिएगा और फिर आप प्रैक्टिस कीजिएगा सामान्य हिंदी से। और जो यूपीएसआई के प्रीवियस पेपर यानी जो अभी हुई है, मैं आपको टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, आप उसमें से यूपीएसआई के हिंदी के प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं। आप डेली एक सेट लगाइएगा, इससे आपको प्रीवियस ईयर में जो भी हिंदी का क्वेश्चन आया होगा उसके बारे में पता चलेगा और आप नए क्वेश्चन जो आने वाले हैं संभावित, आप उनका भी आइडिया लगा सकते हैं। तो चलिए गाइज, बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर।
रीजनिंग। गाइज ये सेक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी ये सेक्शन सीधा अकेला ही 55 क्वेश्चन रखता है अपने पास में। यानी किसी एग्ज़ाम का 55 क्वेश्चन रखना 150 में से बहुत बड़ी बात होती है। यानी ये 33.33 प्लस से भी ज़्यादा वेटेज रखता है। तो गाइज इस सेक्शन में 55 क्वेश्चन आने का मतलब ये है, यानी मैथ्स और रीजनिंग को मिलाकर 75 क्वेश्चन आते हैं। तो यानी मैथ्स में अगर वो 37 क्वेश्चन दे देगा तो बच्चों पे पेपर भी अटैम्प्ट नहीं होगा, इसलिए मैथ्स के सेक्शन में कम ही क्वेश्चन होते हैं और मैथ्स के सेक्शन में रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं। यानी एक तरफा आप इस सेक्शन से आप एक तरफा पेपर में स्कोर एक अच्छा कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं इसके बारे में। गाइज अगर आपने किसी भी टीचर से रीजनिंग पढ़ी है तो आप उनके नोट्स पहले रिवाइज करेंगे, और जो अभी यूपीएसआई में पेपर हुआ है आप उनका एक सेट आप डेली लगाइएगा। इससे आपको नए क्वेश्चन का भी पता लगेगा कि क्वेश्चन क्या चल रहा है, और आप एक एसआई के जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा कि आप यूपी कांस्टेबल के आप आराम से कर देंगे। और तीसरा पॉइंट गाइज, आप यूपी पुलिस कांस्टेबल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हैं, या फिर लास्ट ईयर जो अभी फायरमैन का एग्ज़ाम हुआ था आप उसके भी क्वेश्चन लगा सकते हैं, या उससे पहले जो यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए थे वो लगा सकते हैं। गाइज इस सेक्शन पे आपको बहुत ज़्यादा फोकस करना है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। तो गाइज नेक्स्ट सेक्शन है हमारा मैथ्स, यानी मैथ्स। इसके मैथ्स के क्वेश्चन अकेले 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन गाइज आप इसको हल्के में मत लेना। ये आपको एक अलग कॉन्फिडेंस देगा जो आपको श्योरिटी की तरफ ले जाएगा। यानी अगर आपको ये लगता है एग्जाम में कि शायद मेरा क्वेश्चन ठीक होगा या नहीं होगा, एक मैथ्स ही एक अकेला सब्जेक्ट ऐसा है जिसमें आप श्योर से कह सकते हैं कि मेरे इतने क्वेश्चन ठीक होंगे। गाइज इसमें 18 से 20 क्वेश्चन आते हैं, अगर आपने 16 से 17 भी क्वेश्चन ठीक कर दिया ना तो आप पेपर में एक अच्छा स्कोर कर पाएंगे बिना किसी भी परेशानी के। तो चलिए जान लेते हैं मैथ्स के बारे में आपको क्या क्या करना होगा। गाइज अगर आप किसी भी टीचर से पढ़े हैं, आप पहले तो अपने नोट्स रिवाइज करने होंगे और आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने होंगे। ज़्यादा टफ मैथ नहीं पूछा जाता है, बेसिक मैथ्स पूछा जाता है, उसके आपको थोड़े कंसेप्ट क्लियर कर लेने हैं। फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको लगाने हैं जो अभी कांस्टेबल के हुए हैं, फायरमैन वाले एग्जाम के, या फिर इससे पहले जो कांस्टेबल के एग्जाम हुए थे आप उनके क्वेश्चन लगा सकते हैं। और यूपीएसआई लेटेस्ट पेपर, यानी ये तो आपको मस्ट है भाई, इसके बगैर आपको शायद अगर आप ये नहीं करके जाएंगे तो आपको दिक्कत आने वाली है। यानी ये एक लेटेस्ट पैटर्न है कि अब एग्ज़ाम क्या हो सकता है क्या नहीं। और गाइज ये आखिरी पॉइंट कैलकुलेशन, इसको सब लोग नज़रअंदाज करके चलते हैं कि भाई कैलकुलेशन कुछ नहीं है, कैलकुलेशन कुछ नहीं है। पर गाइज मैं आपने सभी ने देखा होगा यूपी पुलिस एसआई के टाइम पे बच्चे जो सबसे ज़्यादा रोए ना वो सबसे ज़्यादा कैलकुलेशन में ही रोए, बोले कि हमसे कैलकुलेशन ही नहीं हो रही, हमसे कैलकुलेशन ही नहीं हो रही है। होगी भी कैसे गाइज, जब उन्होंने घर पे प्रैक्टिस ही नहीं की तो वहाँ पे कैसे कैसे कैलकुलेशन हो जाएगी। यानी जोड़ घटाना, सिर्फ जोड़ना घटाना डिवाइड करना और गुणा करना, यही कैलकुलेशन में आता है, इससे ज़्यादा कैलकुलेशन में नहीं आता है। आपको सिर्फ इसकी प्रैक्टिस घर पे ही करनी है, और ये कैलकुलेशन आपका टाइम बचाएगी ताकि आप रीजनिंग को एक अच्छा समय दे पाओ, जल्दबाजी में रीजनिंग में कोई क्वेश्चन गलत ना कर पाओ। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। तो गाइस नेक्स्ट सेक्शन है हमारा जीएस। जीएस के बारे में बात कर लेते हैं। गाइस जीएस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो अगर आपको आता है तो आप उसको ठीक करेंगे, नहीं आता तो आप उसमें कुछ भी कर लेना, आप उसमें ठीक नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैंने जीएस को लास्ट में बताने की कोशिश की है। जीएस में आपको तैयार क्या करना है, जीएस में गाइस आपको पहले तैयार करना है करंट अफेयर, आपको करंट अफेयर तैयार कर लेना है। और सेकेंडली गाइज आपको एक लूसेंट की बुक आती है जीएस के लिए, आपको वो तैयार करनी है। गाइज जीएस में आप ज़्यादा टाइम वेस्ट मत भी कीजिएगा, जीएस में सिर्फ आप 2 से 3 बातें याद रखना। आपको करंट अफेयर पढ़ना है, यूपी पुलिस के लिए यूपी का थोड़ा बेसिक्स जानना होगा, और तीसरा आपको एक लूसेंट पढ़नी है थ्योरी के वाइज। आप सिर्फ दिन में 1 से 1.5 घंटा भी इसको देंगे तब भी आपका काम चल जाएगा। लेकिन अगर आप जीएस के ही भरोसे रहे ना तो आपको दिक्कत होने वाली है बहुत ज़्यादा है। तो जाने इस वीडियो में मतलब मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके लिए सिर्फ 3 सेक्शन ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जो आपका सिलेक्शन में ज़्यादा रोल करेंगे। पहला सेक्शन हिंदी है, दूसरा सेक्शन मैथ्स है, तीसरा सेक्शन रीजनिंग है। यानी अगर आप इन तीनों का ही क्वेश्चन मिला लेंगे तो आपको 113 क्वेश्चन 150 में से इनसे मिलने वाले हैं। गाइज अगर आपने इन 113 में से 105 भी क्वेश्चन कर दिए ना, और जीएस में कोई कितना भी एवरेज बालक होगा, कितना भी लो बालक होगा, तो वो भी 10 क्वेश्चन तो वो भी कर देगा गाइज, 10 क्वेश्चन वो भी कर देगा। अगर आपने 105 यहाँ किए, 10 से 12 क्वेश्चन आपने यहाँ से कर दिए तो गाइज आप 115 से 120 वाली रेंज में आ जाएंगे, और फिर आपका सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है।
तो चलिए गाइज इसके बाद बात हम कर लेते हैं मॉक टेस्ट की, कि मॉक टेस्ट का हमारे तैयारी के बीच में क्या रोल रहता है। गाइज मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, आपने कितनी भी पढ़ाई की है, कितनी भी तैयारी की है, आपने दिन रात एक कर दी है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आपने मॉक टेस्ट नहीं लगाए ना, तो गाइज आपकी प्रैक्टिस में कहीं ना कहीं कमी रह जाएगी, और वो कमी आपको एग्ज़ाम हॉल में फील होगी। तो मैं उसको आपको एक यही बात बताना चाहता हूँ कि आपने कितनी भी तैयारी की है, आप तैयारी करते रहिए, लेकिन आप मॉक टेस्ट भी लगाते रहिएगा। ये एकमात्र ही एक मॉक टेस्ट होता है जो आपको आपकी कमियां बताता है कि आपके किस सेक्शन में कितनी कमी चल रही है। गाइज आपको मॉक टेस्ट छोड़ना नहीं है, आपको मॉक टेस्ट एग्जाम तक लगाना है। शुरू में आप लगा सकते हैं, 7 दिन में एक मॉक लगा सकते हैं, लेकिन जब एग्ज़ाम नज़दीक आ जाएगा आप वीक में 2 लगा सकते हैं मॉक। ये मॉक टेस्ट ही है जो आपकी जो मतलब आप होता है ना कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई मैं एग्जाम में गया, मुझसे इजी क्वेश्चन गलत हो गया। यानी इजी क्वेश्चन होने का काम क्या है, किस वजह से गलत हुआ, आपको इसका पीछे का रीज़न समझना चाहिए। इजी क्वेश्चन गलत होने का ये रीज़न है कि उसकी प्रैक्टिस कम थी। यानी अगर आपको प्रैक्टिस करनी होगी ना, वो आपके लिए मॉक टेस्ट, यानी इससे अच्छी आपको कोई प्रैक्टिस करा ही नहीं सकता। आप किसी का भी मॉक टेस्ट ले लीजिए, अभी आप सभी टीचर को जानते हैं, सभी टीचरों के मॉक टेस्ट अच्छे हैं। और हाँ, कम से कम गाइज आप दो दो लोगों के तो आप मॉक टेस्ट रखिए, जो भी आपके पसंद के टीचर हों या फिर किसी अदर प्लेटफॉर्म के 2 के आप मॉक टेस्ट रख सकते हैं तैयारी करने के लिए। तो गाइज मैं अपनी बात को यहीं ख़त्म करता हूँ, नहीं वीडियो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर गाइज आपको वीडियो में जो भी मैंने आपको बताया, आपको स्ट्रैटेजी में कुछ भी पसंद आया है, आपको लगता है कि आपके लिए स्ट्रैटेजी काम कर जाएगी, तो गाइज आपको ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना है और मेरे साथ जुड़ जाना है। ऐसी वीडियो से रिलेटेड मैं गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड अपडेट लाता रहता हूँ। अगर आपको किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चलिए इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।